जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं कि बहुत लोग हमें होलिका की रात्रि में जादू टोने के भय को लेकर के डराते हैं। बहुत लोग हमसे ये कहते हैं, सुनने वाली बात है, आप सब ज़्यादातर ये बातें जान रहे हैं और आजकल सुन रहे हैं कि होली की रात्रि में लोग तंत्र करते हैं। होली की रात्रि में लोग किसी को परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, हम आपसे एक बहुत सरल स्पष्ट बात करते हैं कि जिसके पास तंत्र सिद्धि होती है वो जल्दी से किसी का बिगाड़ नहीं करता, जल्दी से अपनी तंत्र वाली मेहनत को किसी चलते फिरते के ऊपर लागू नहीं करता। उसकी मेहनत होती है। इस तरह की बातें बता करके हमें अंधविश्वास की दुनिया में पहुंचाया जाता है। आप ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लाखों केसों में एक केस ऐसा हो सकता है कि होली की रात्रि में कोई इस प्रकार से किसी के ऊपर कुछ गलत क्रिया करे, लेकिन 99.99 ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति माला लेकर के बैठ जाए और वो किसी भी दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट आसानी से कर दे। ये सिद्धियाँ प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, किसी का बिगाड़ करना इतना आसान नहीं होता है। अंधविश्वास ज़्यादा होता है और उस अंधविश्वास का सहारा लेकर ही हमें डरा दिया जाता है। आज वो बिरले तांत्रिक नहीं हैं, आज उस प्रकार की सिद्धि करने वाले सिद्ध पुरुष नहीं हैं। ध्यान रखना, सिद्धि सिद्ध पुरुष उत्पन्न करती है। सिद्ध पुरुषों के पास सिद्धियाँ होती हैं और वो सिद्धियाँ इसलिए नहीं होती कि कोई बच्चों को बीमार करे, कोई आपके पैसों की तंगी को लावे या कोई आपके ऊपर इस प्रकार के जादू टोने करे। 99% ये अफवाहें होती हैं। इन अफवाहों से आप लोग बचने का प्रयास करें। आप बहुत लोग ऐसे हैं जो नाना भांति की सिद्धि करने का प्रयास करते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, उन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती। तो बेटा, बिल्कुल भी भ्रांति का शिकार ना हो। और यदि आपको फिर भी लगता है कि कोई हमारे ऊपर कुछ कर देगा, फलाना कर देगा, मैं आपको दो ही चीज़ें बता रहा हूँ। आप इंद्राक्षी कवच और दुर्गा कवच का पाठ 3 दिन लगातार करिए। आज 2 तारीख है, आप 2 तारीख की रात्रि में करिए, आप 3 तारीख की रात्रि में करिए, 4 तारीख को करिए और या फिर प्रातःकाल करिए। आज अभी तो 2 तारीख की प्रातःकाल तो निकल चुकी है, तो आप आज की रात्रि में, आज की संध्या में और कल की सुबह में और परसों की सुबह में करिएगा। और रही बात, जैसे कि कल सुबह 3 तारीख को ग्रहण वाली स्थिति है, तो 6:20 पर ये सूतक लग जाएगा। तो सूतक में आप धूप बत्ती आदि न जलाएं, दीप आदि न जलाएं। आप वैसे ही आराम से बैठ करके आप अपनी भक्ति को कर सकते हैं, अपनी पूजा को कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर से थोड़ा सा दूर बैठ करके आराम से करिए। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दिन में चलते फिरते आप अपने गुरु मंत्र को, आप अपने इष्ट मंत्र को जपते रहिएगा, शुभ कर्म करते रहिएगा और जब भी आपको मौका मिले भगवान नाम को स्मरण करते रहिएगा, उनका कीर्तन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और बेकार की और फिजूल की बातों में आप बिल्कुल ना पड़ें। जाको राको साइयाँ मार सके न कोई।